Hello, good morning to all of you, class. Today I am going to take endocarditis, and my name is Sachin Ambade. I am an assistant professor of Index Nursing College. So let's start my topic. Introduction. Endocarditis is a life-threatening inflammation of the inner living of the heart chambers and walls. This lining is called the endocardium. Endocarditis usually caused by the infection, bacteria, fungi or other germs get into the bloodstream and attach to damaged areas in the heart. Endocarditis is a life-threatening inflammation of the inner lining of the हार्ट चैम्बर. सो एंडोकार्डिटिस क्या होता है, जो कि हार्ट की जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर पे क्या होता है, इनर लेयर पे चैम्बर और वॉल होते हैं, जिसको जहाँ पर क्या होता है, ये लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम लेयर कहते हैं. एंडोकार्डिटिस में यूजुअली क्या होता है, यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, फंगी इन्फेक्शन की वजह से होता है, या जम्स की वजह से होता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है आकर इन्फेक्शन का कॉज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट जो है धीरे धीरे जो है हार्ट की जो लेयर है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस. देन नेक्स्ट इज causes of endocarditis. Causes of endocarditis: older age. Endocarditis occur most often in adult over age 60. ऐसे पेशेंट जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, उसको एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ ऐसे ओल्ड एज में जो पुअर इम्यून सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है बाहर की चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करके क्या होता है कि मतलब कि इन्फेक्टेड हो सकती है. तो ऐसे पीपल्स जिसमें कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है और जो जर्म्स होते हैं वह हार्ट की लेयर, इनर लेयर तक पहुंचकर इन्फेक्शन का कॉज जो है इन्फेक्शन का कॉज डेवलप करते हैं, और डेवलप होने की वजह से बेसिकली एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हार्ट वॉल. जम्स आर मोर लाइकली टू अटैच टू एन आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल देन टू रेगुलर हार्ट वॉल. जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि किसी का हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो प्रोस्थेटिक वॉल होता है, आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक वॉल, वहाँ पर जम्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और जम्स के डेवलपमेंट होने की वजह से जो आर्टिफिशियल हार्ट वॉल होता है वहाँ पर इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और डैमेज होने की वजह से एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट है डैमेज हार्ट वॉल्स. सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज द रोमेटिक फीवर और इन्फेक्शन कैन डैमेज और स्कार वन और मोर ऑफ द हार्ट वॉल, इंक्रीजिंग द risk of infection. A history of endocarditis also increase the risk of infection. मतलब कि जैसे कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, जर्म और फंगस जो होते हैं, इस स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है ये हार्ट तक इंटर करते हैं और उसकी इनर लाइन को क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. इनर लाइन को डैमेज होने की वजह से जो वॉल होते हैं हार्ट के, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, उन वॉल में इन्फेक्शन का सोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के हाई रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं. देन नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बीइंग born with certain types of heart defect such as an irregular heart or damaged heart wall rise the risk of heart infection. हार्ट इन्फेक्शन जो है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है वो बचपन से ही, जो भी न्यू बेबी जो चाइल्ड होता है बचपन से ही क्या होता है उसको कंजेनाइटल जो है डिफेक्ट जो है बाय बर्थ ही होता है. तो बर्थ के समय से ही क्या होता है कि उसको हार्ट डिफेक्ट होने के कारण जो है इरेगुलर हार्ट रेट रहती है, और जो उसके वॉल जो रहते हैं बच्चे के मेटल वॉल जो रहता है वो डैमेज रहता है, और डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि रीगजिटेशन जो होता है हार्ट का, हार्ट से रीगजिटेशन होता है, और उसकी वजह से हार्ट में इन्फेक्शन होता है, जो कि एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज़ continue to causes.
इम्प्लांटेड हार्ट डिवाइस, जो भी हम हार्ट में डिवाइस जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्लेसमेंट करते हैं वॉल के थ्रू, तो क्या होता है वहाँ पर बैक्टीरिया का कॉज जो है बहुत जल्दी डेवलप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया कैन अटैच टू एन इम्प्लांटेड डिवाइस सच एज पेसमेकर कॉजिंग एन इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट लाइनिंग। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंपनसेशन को एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम जब पेसमेकर जो है आर्टिफिशियल तरीके से पेशेंट को पुट करते हैं या प्लेसमेंट करते हैं, तो उसको वहाँ पर जो है आर्टिफिशियल होने की वजह से जल्दी ही बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो बढ़ जाता है। और बैक्टीरिया का ग्रोथ अगर बढ़ गया है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो है पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं। पुअर डेंटल हेल्थ माउथ एंड healthy gums are essentially for good health. If you don't brush and grows regularly, bacteria can grow inside mouth and may enter bloodstream through a cut on gums. Some dental procedure that can cut the gums also may allow bacteria to get in the bloodstream. क्या होता है, जब जो आपके गम्स होते हैं, जो आप जब कभी आप ब्रश नहीं करते हो या आप माउथ के हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है और माउथ के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम तक पहुँच जाता है। ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचने के बाद क्या होता है, वह हार्ट के एंडोकार्डियम लेयर तक इजीली तरीके से सर्कुलेट होकर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम तक बैक्टीरिया इजीली तरीके से इंटर करके वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचकर हार्ट तक इजीली तरीके से ट्रैवल कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़। A catheter is a thin tube that used to do some medical procedure. Having a catheter in place for a long period of time, indwelling catheter increase the risk of endocarditis. क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक कैथेटर डालने की वजह से, जैसे कि सेंट्रल लाइन कैथेटर हुआ, सेंट्रल लाइन कैथेटर के अलावा आपका पॉलिश कैथेटर जो होते हैं, किसी भी टाइप का जो है इन्वेजिव प्रोसीजर होता है कैथेटराइजेशन का, तो लॉन्ग टर्म कैथेटराइज पेशेंट जो होता है उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टाइम कैथेटर जो है बॉडी के अंदर की साइड में रहता है और इन्फेक्शन जो है ब्लड स्ट्रीम तक चला जाता है। और अब ब्लड स्ट्रीम में डेवलप होने के बाद क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन के कारण क्या होता है, वो एंडोकार्डाइटिस को डेवलप करने के चांसेस को क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। देन नेक्स्ट क्या है इसका, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और पैथोजेनेसिस। हाई प्रेशर जेट एंडोकार्डियल डैमेज। हाई प्रेशर जेट दैट मीन्स कि जो फंगल इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या आउटर एनवायरनमेंट में जो भी इन्फेक्शन होता है वह ब्लड स्ट्रीम तक इंटर करने के बाद क्या होता है, एंडोकार्डियल को क्या करता है धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है डिपोजिशन ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फाइब्रिन कॉलोनाइजेशन विद द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द बैक्टीरिमिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड के साथ कनेक्ट होकर या ब्लड तक पहुंचकर क्या होता है धीरे धीरे मतलब कि कॉलोनाइजेशन होने के बाद क्या होता है बैक्टीरिया का डेवलपमेंट जो है ब्लड में इजीली तरीके से हो जाता है और बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होता है और वेजिटेशंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट पर पहुंचकर एंडोकार्डियम लेयर तक पहुंचकर एंडोकार्डाइटिस को इजीली तरीके से डेवलप करने में सहायक होते हैं। देन नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। Common symptoms endocarditis include aching joint and muscles, chest pain when the breathe, fatigue, flu symptoms such as fever and chills, night sweats, shortness of breath, swelling in the feet, legs or belly. A new or changed whooshing sound in the heart murmur,
जनरली क्या होता है कि जब भी एचिंग होती है, एचिंग होने की वजह से क्या होता है कि एचिंग होती है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि एंड मसल्स जो है मसल में कार्डियक मसल में स्टीफनेस होना या बॉडी की मसल में स्टीफनेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी एचिंग या जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है चेस्ट पेन। व्हेन ब्रीथ, जब भी हम सांस लेते हैं तो चेस्ट पेन होना एक संभवतः है बात होती है कि एंडोकार्डाइटिस की वजह से क्या एंडोकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि चेस्ट पेन होना एक आम बात होती है। इसके अलावा फटीग्स, पेशेंट को फटीग भी होता है। जनरली बैक्टीरिया का सोर्स जो होता है वो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को शिवरिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाइट स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट हाइपोटेंशन जाने की वजह से पेशेंट को नाइट स्वेट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक जनरल कंडीशन होती है एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में, इसलिए हमें O2 थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि पेशेंट का जो जनरली सेचुरेशन होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है वह बिलो 90 हो जाता है। इसलिए जनरली पेशेंट को हम 3 से 4 लीटर जो है लीटर पर हावर के हिसाब से जो है पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट जो है जनरली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन से की कंडीशन को कम हो जाए। स्वेलिंग इन द फीट और लेस और बेली। जब एंडोकार्डाइटिस डेवलप होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है हार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कार्डियक ओवरलोड की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जो है में पैरों में और बेली पर भी पेशेंट को सूजन आती है। देन नेक्स्ट है न्यू और चेंजेज वुशिंग साउंड इन द मरमर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मरमर साउंड होता है वह डेवलप होता है, अबनॉर्मल मरमर साउंड जो है इस कंडीशन में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है लेस कॉमन एंडोकार्डाइटिस सिम्टम्स कैन इंक्लूड द अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस, blood in the urine, tenderness under the left rib cage, spleen, painless red, purple or brown flat spot on the soles bottom of the feet or the palm of the hands, genital lesions. Then painful red or purple bump or patches or dark skin, hyperpigmented on the tips on the finger or toes, oscular nodes, teeny purple, red or brown round spots on the skin, patches in white of the eye or inside the mouth. अनएक्सप्लेनेड वेट लॉस भी पेशेंट को जनरली देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है पेशेंट में एंडोकार्डाइटिस की वजह से बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वीकनेस होता है या डिस्कम्फर्टनेस और फीलिंग होता है, या जो है मल्टीविटामिन की कमी होना स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम की होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होती है धीरे धीरे वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को लॉस ऑफ हेपेटाइटिस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट लॉस एक जनरल कंडीशन होती है एंडोकार्डाइटिस की। देन नेक्स्ट है ब्लड इन द यूरिन। जनरली क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो काउंट होता है वो कम होने की वजह से क्या होता है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है जिसमें क्या होता है कि ब्लड कल्चर या अनएक्सप्लेन्ड जो है वेट लॉस या ब्लड इन द यूरिन मतलब कि जब भी पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन जो है रेट कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है ब्लड जो है यूरिन में आ सकता है। ये जो है सिम्टम्स होता है एंडोकार्डाइटिस का। टेंडरनेस अंडर द लेफ्ट रिब केज, क्या होता है कि जो पेशेंट का लेफ़्ट साइड का जो रिब केज होता है वहाँ पर जो है स्प्लीन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर टेंडरनेस की कंडीशन जो है आमतौर पर बढ़ने लगती है। देन नेक्स्ट है पेनलेस रेड पर्पल ब्राउन जो फ्लैट ऑन द सोल बॉटम ऑफ द फीट और द पाम ऑफ द हैंड्स। क्या होता है कि जनरली जब भी एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है तो जो है
आरबीसीज़ की कंडीशन जो होती है वो आरबीसीज़ जो होती है बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ की वजह से जो है पैरों और हथेली पर रेड रेड पैचेस जो है होना एक संभवतः कंडीशन होती है एंडोकार्डाइटिस की। देन यह एक कॉमन सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट है पेनफुल रेड पर्पल बम्प्स और पैचेस और डार्केंड स्किन, हाइपर पिगमेंटेड ऑन द टिप ऑफ द फिंगर और टो। तो क्या होता है कि पेनफुल जो है रेड रेड गोल गोल पैचेस होते हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेड होते हैं, जो कि फिंगर के टिप पर और पैरों के टिप पर जो है जनरली दिखाई देने लगते हैं। टीनी पर्पल रेड और ब्राउन राउंड स्पॉट ऑन द स्किन, जो टीनी पर्पल होते हैं या छोटे छोटे जो पर्पल कलर के जो है रेड ब्राउन पैचेस होते हैं, जो कि पेशेंट के स्किन पे देखने को मिलते हैं एंड पेशेंट के स्किन को देखने को मिलते हैं जब एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट है कभी कभी माउथ में भी यह देखने को मिलते हैं। माउथ में भी छोटे छोटे जो है रेड ब्राउन कलर के पैचेस जो है वह डेवलप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है diagnostic evaluation of endocarditis. Blood culture test will be ordered to confirm whether bacteria, fungi or other microorganisms are causing it. Other blood test can also reveal if symptoms are caused by the another condition such as the anemia जो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होने की वजह से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगी इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट का WBC काउंट्स होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इन्फेक्शन का कॉज जैसे ही अगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट का WBC काउंट बढ़ता है, तो साथ में हमको पेशेंट का ब्लड टेस्ट करने के समय में क्या है, हमें CBC जो है CBC करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें पेशेंट का WBC काउंट, RBCs का काउंट, प्लेटलेट्स का काउंट और मोनोफिल, इजनोफिल्स, ये सारी चीज़ों का पता लगता है। और पेशेंट का साथ ही हम C रिएक्टिव प्रोटीन भी करेंगे। C रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है कि इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होता है। जब भी कोई भी इन्फेक्शन का ग्रोथ बॉडी में होता है या ब्लड स्ट्रीम में होता है बॉडी की, तो C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है। तो उसे कम करने के लिए हम जो है फर्दर ट्रीटमेंट जो है हम पेशेंट का करते हैं। देन नेक्स्ट है कि ब्लड कल्चर करेंगे, क्योंकि ब्लड कल्चर के थ्रू हम पेशेंट को हायर एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्लड कल्चर के थ्रू हम पेशेंट का बैक्टीरिया का ग्रोथ पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का कितना ग्रो हुआ है, और साथ ही हम कौन सी ड्रग जो है पेशेंट के लिए रेजिस्टेंस है और कौन सी सेंसिटिव है। ये ब्लड कल्चर का टेस्ट करने के बाद हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। Thoracic echocardiogram is a non-radiating image test used to view heart and its walls. ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम क्या होता है, एक नॉन रेडिएटिंग इमेज टेस्ट को बताता है, जिसमें कि जो कि ईको की जो मशीन होती है उसमें एक ट्रांसड्यूसर होता है, जो कि चेस्ट के साइड में स्किन पर अप्लाई किया जाता है, ताकि हार्ट के जो वॉल है और चैम्बर है और साथ में आर्टरीज़ का नैरोइंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोकार्डियोग्राम से हम देख सकते हैं। देन एक टेस्ट में क्या होता है, एक अल्ट्रासाउंड टाइप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस ट्रांसड्यूसर और प्रॉप को चेस्ट पे प्लेस करके हम सारे साइन जो हार्ट के इनर साइन होते हैं उसकी एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या करते हैं, या एबनॉर्मल मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG में भी requested to get the better view of heart electrical activity. This test can detect the abnormal heart rhythm or rate. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो जो है या ECG है 6 लीड ECG होती है, जिसको हम चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, V6। इसे हम चेस्ट पर अप्लाई करते हैं। और 4 आर्म लीड्स होती है, जिसको हम राइट और लेफ़्ट साइड के फुट और आर्म पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जिसकी वजह से पेशेंट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है वह स्क्रीन पर
दिखाई देने लगती है, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन है या टेकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है या जो भी कंडीशन होती है पेशेंट की, या वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया है या सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया है। इस कंडीशन का डिटेक्शन हम अबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी के थ्रू हम ईसीजी में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो है ए कॉलेज लंग और अदर लंग्स प्रॉब्लम कैन कॉज सम ऑफ द सेम सिम्टम्स एज अ एंडोकार्डाइटिस। ए चेस्ट एक्सरे में बी used to view lungs and see if they collapse or if fluid has built up in them. If buildup of fluid is called pulmonary edema. The X-ray can the difference between the endocarditis and other condition involving with the lungs. क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में इन्फेक्शन के सोर्स बढ़ने की वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन का सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कॉलेप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि चेस्ट एक्सरे हम जब भी करते हैं तो चेस्ट का पूरा जो व्यू होता है या उसमें लंग्स का व्यू जो है पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है। और जिसमें अगर पल्मोनरी एडिमा जो है, पल्मोनरी एडिमा का जो डेवलपमेंट है, जैसे कि अगर लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो पल्मोनरी एडिमा का डेवलपमेंट दिखता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होने की कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हायर एंटीबायोटिक के थ्रू जो है पेशेंट के इन्फेक्शन के लेवल को कम करेंगे, और साथ ही हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम यह फाइंड आउट कर लेंगे कि पल्मोनरी एडिमा कितना ज़्यादा हम कम कर सकते हैं। और पल्मोनरी एडिमा को कम करने के लिए हम जो है लूप डायरेटिक जो फ्रूसेमाइड होता है इंजेक्शन, वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट का जो भी पल्मोनरी एडिमा हुआ है या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है वो यूरिन के थ्रू जल्दी से जल्दी बाहर जाए और जो है लंग्स को कोलैप्स होने से बचाया जाए। इसलिए एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस। मेडिकल मैनेजमेंट जो है एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन जी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जी में हम पेशेंट को पेनिड्यूरा इंजेक्शन आयम जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के सोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीबायोटिक का जो है पेशेंट को दे सकते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड जो है फॉर कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अमीनोग्लाइकोसाइड टैबलेट जो है डिजॉक्सिन अमीनोग्लाइकोसाइड के रूप में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का जो है इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वह कम कर सके। वेनकोमाइसिन इंजेक्शन 750 mg होता है, 500 mg डोज होता है या 1 ग्राम डोज होता है, जो कि पेशेंट को इन्फेक्शन के लेवल को या उसके काउंट्स को देखते हुए हम इंजेक्शन को वेनकोमाइसिन इंजेक्शन को पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीमेटिक ड्रग्स, जब भी एंटीमेटिक ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं तो हम पेशेंट के का असेसमेंट करते हैं, ताकि वॉमिटिंग की स्टेज को हम कम कर सके। वॉमिटिंग की कंडीशन जो है इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ने की वजह से पेशेंट को लॉस ऑफ हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और लॉस ऑफ हेपेटाइटिस के अलावा भी पेशेंट को वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी एमेटिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट का जो वॉमिटिंग का जो स्तर होता है उसको हम कम कर सके। H2 इनहिबिटर जो होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन एसिलॉक जो है 150 mg के इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में होती है, जिसको देने से जो है pH के लेवल को हम नॉर्मल कर सकते हैं, गैस्ट्रिक कंडीशन को रिड्यूस कर सकते हैं पेशेंट के। एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन की वजह से क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ने की वजह से टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए पेशेंट को हम रिफार्मेशन ड्रग जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन भी होता है पेशेंट को, तो चेस्ट पेन की कंडीशन को कम करने के लिए हम पेशेंट को चेस्ट पेन की कंडीशन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्वेलिंग भी होती है पेशेंट को फुट में, और हैंड्स में स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को हम क्या बोलते हैं
पैरासीटामोल के जो इंजेक्शंस होते हैं या डाइक्लोफेनिक के इंजेक्शन है पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम नेसेस्ट ड्रग बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं। देन इसके बाद इसके अलावा भी हम अदर मैनेजमेंट भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जिसके लिए हम बीटा ब्लॉकर ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे कि पेशेंट का जो एरिथमिया होता है या एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन होती है, जिसको बीटा ब्लॉकर देकर हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंडोकार्डाइटिस में इंक्लूड्स हार्ट फेलियर जो है जनरली एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में चैम्बर और वॉल में डैमेज होने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो यह एंडोकार्डाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे हम हार्ट फेलियर भी कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट के हार्ट के चैम्बर्स और वॉल्स में इन्फेक्शन के सोर्स की वजह से वह जनरली या परमानेंट भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एंडोकार्डाइटिस का यह एक कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट फेलियर। देन नेक्स्ट होता है हार्ट वॉल डैमेज जो है वह एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में माइट्रल वॉल डैमेज जो है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होकर हार्ट वॉल तक आकर हार्ट वॉल तक पहुंचकर वहाँ पर इन्फेक्शन के लेवल को बढ़ा देता है और डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट वॉल डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो यह एक सेकेंड कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट वॉल डैमेज एंडोकार्डाइटिस में। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होने की वजह से जो आर्टरी होती है वह डैमेज हो जाती है। आर्टरी डैमेज होने की वजह से जनरली स्ट्रोक होना एक संभवतः चीज़ होती है। देन नेक्स्ट है आपका कॉकटेल्स ऑफ कलेक्टेड पस अपसेस दैट डेवलप इन द हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड अदर ऑर्गन। कॉकटेल ऑफ कलेक्शन पस, जो कलेक्टेड पस होता है इन्फेक्शन के सोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, पस का डेवलपमेंट होता है। तो बॉडी में पस के डेवलपमेंट होने की वजह से हार्ट, ब्रेन, लंग्स और अदर ऑर्गन जो है, बॉडी के अदर ऑर्गन जैसे कि किडनी है, स्प्लीन है, इन चीज़ों में पस के कलेक्शन की वजह से क्या होता है कि WBC जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है सेप्टिक शॉक में जा सकता है, सेप्टिसीमिया में जा सकता है। WBC के रेट को कम करने के लिए हम हायर एंटीबायोटिक जैसे कि पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम है, पेनिसिलिन ड्रग्स है और या टेट्रासाइक्लिन जो है हायर एंटीबायोटिक जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही हम ब्लड क्लॉट्स इन लंग्स आर्टरीज, ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में, जिसमें कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से पेशेंट को हम टैबलेट, इकोस्प्रिन या एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो रहते हैं कि ब्लड क्लॉट को कम करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जनरली एंडोकार्डाइटिस का नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो किडनी डैमेज होता है, बिकॉज पेशेंट की कंडीशन जो होती है इस कंडीशन में इन्फेक्शन का सोर्स जो होता है वो किडनी तक भी जा सकता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगी इन्फेक्शन होता है वह जो है आपके ब्लैडर तक पहुंचता है और किडनी के थ्रू ब्लैडर तक पहुंचता है और किडनी के वर्क को धीरे धीरे कम कर देता है। किडनी के ट्यूबरल जो रेट होता है उसको धीरे धीरे क्या होता है नैरो कर सकता है, धीरे धीरे डैमेज कर सकता है, किडनी के सोर्स को इन्फेक्शन सोर्स को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो जनरली क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है पेशेंट का, और क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है वह 0.7 से बढ़ के 5 to 6 mgdl होता है, जिसकी वजह से पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है और पेशेंट का जो यूरिन का आउटपुट लेवल होता है वह रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर से पेशेंट जो है किडनी क्रोनिक रीनल फेलियर में भी जा सकता है। यह एक कॉम्प्लिकेशन होता है किडनी डैमेज एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में। देन नेक्स्ट है इनलार्ज स्प्लीन। इनलार्ज स्प्लीन जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि
इन्फेक्शन का जो सोर्स होता है वो बॉडी में बढ़ने की वजह से जो जिसे हम हिंदी में स्प्लीन कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में स्प्लीन और हिंदी में उसे तिल्ली कहते हैं। तो वहाँ पर एक लीवर के जस्ट पोस्टीरियर बिलो पोस्टीरियर स्प्लीन होता है, जिसे इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ने की वजह से इसमें धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह जनरली एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह एंडोकार्डाइटिस के मेन कंडीशन थी जिसकी वजह से पेशेंट को कैसे मेडिकल मैनेजमेंट मिलता है, कैसे उसकी इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ता है, यह सारी चीज़ें हम एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन में पढ़ते हैं। और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, यू कैन जस्ट आस्क मी एनीबडी any type of any questions, you can just ask me. Thank you class, and thank you to all of you for listening me. Thank you.